मार्का हक में भारतीय फजाइया के रफाल तैयारे गिरे थे। फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फजाइया की महारत का एतराफ कर लिया। कहा, पाकिस्तान की फजाइया भारत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जियो न्यूज के सीनियर एंकर हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा, रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तानी फजाइया की बेहतर सलाहियत है। रफाल तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि इसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तान ने सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल किया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को ओहदे से फौरी हटाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, फजाइया के सरबराह के फिल्मी अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की तौहीन है। जंग में पाकिस्तान की कामयाबी से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद भारतीय वज़ीर आज़म को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारा गिरने का मलबा अमरीका पर डाल दिया। न सिर्फ अमरीकी फजाई कंपनी के इंजन को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया, बल्कि अमरीकी हुकूमत पर भी दिफाई साजो सामान की फराहमी में ताखीर का इल्जाम धर दिया। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1,032 हसास करार। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर भी जारी। PP 116 फैसलाबाद में इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर को भी नोटिस। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्द ही मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बाइस 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है, सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे सकती हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में सामने आई मईशत की बेज़ाब्तियों पर तहक़ीक़ात का मुतालिबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में है कि सरमाकार सरमाकारी से इसलिए डरता है कि जुडिशल इदारे करप्ट हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान में सरमाकार डरता है कि मुल्क में निज़ाम करप्ट है। IMF मुल्क के निज़ाम में शफाफियत का मुतालिबा करता है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर विफाक के साथ मिलकर चलने का ऐलान। बाना और इस्लामाबाद हमले की मसम्मत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करे वो दहशतगर्द है। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि नजरसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। पार्लियामेंट और विफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। सुहेल आफरीदी ने NFC मीटिंग की दावत न मिलने का शिकवा किया। बोले, हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। विफाक को खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट की दावत देते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन सूबे वाजिबात भी दें।
इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सूबों के आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से शिकवा, कहा कौमी असम्बली का दरखास्त के बावजूद मुलाकात नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का कहना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का साथ देने का कहा है। सूबे की तरक्की के लिए विफाकी इदारों का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, 26वीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा के दूसरे दिन खवातीन के सेशन से खिताब, कहा ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाली खवातीन को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग खवातीन के हुकूक की बात नहीं करते। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर UC में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बन्नू रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज के फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा फितनतुल हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। फितनतुल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि बन्नू में दहशतगर्दों ने CTT पर हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों से 7 घंटे मुकाबला हुआ, जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए। 8 दहशतगर्दों में 2 इंतहाई संगीन जराइम में मुलविस थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बन्नू और लक्की मरवत में कामयाब ऑपरेशन में 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दौरान ऑपरेशन मकामी आबादी ने बड़ी मदद की। जजेस ट्रांसफर केस, दरखास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने वफाकी आईनी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील मुकर्रर किए जाने को चैलेंज कर दिया। केस वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंट्रा कोर्ट अपील 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल की गई है, जबकि 27वीं तरमीम आइन के बरखिलाफ है। मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया तीनों 1973 के आइन के तहत कायम की गई। यह आइन के तहत 3 सुतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे पहले वफाकी आइनी अदालत में जजेस ट्रांसफर केस की इंट्रा कोर्ट अपील पीर को समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ना सिर्फ बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बिरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। नई तरमीम के तहत सूबों की मुसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। अवामी मुकदमात बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जा सकेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुशरा बीबी को भी बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आला KP 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोक कर सूबे की तज़लील की जा रही है।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब में असमा बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमों के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। ट्राई नेशन सीरीज के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 128 रन बनाए। लियानागे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में कल पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। 27वीं तरमीम के खिलाफ कराची में वकीला कन्वेंशन इख्तिलाफात का शिकार। एक ग्रुप ने कन्वेंशन का ऐलान किया, दूसरे ने मनसूख कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के बाहर कन्वेंशन के हामी वकीला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई हो गई, एक दूसरे को धक्के दिए। वकीला का 24 नवंबर को अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकीला रहनुमाओं का कहना है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले वकीला से पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की। DIG असद रजा का कहना था कि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस अफसर के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और बार्स को लिखा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। 2024-25 के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ये सर्वे रिपोर्ट आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देहाती खवातीन, घरेलू मुलाजमीन और किसान पहले बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे, अब उन्हें नई कैटेगरी में शामिल करने या फहरिस्त से निकालने का इम्कान है। 2020-21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। गुज़श्ता सर्वे में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा मुलाजमत देने वाला शोबा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी, जो 11.1% थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों के स्कूल ना जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर बनाने के लिए मुकाबले के इम्तहान के जरिए नए टीचर्स भर्ती किए हैं। कम उम्री की शादी के हवाले से सिंध में कानून मौजूद है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोजगार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दे दिया। एक और बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की समुद्री पट्टी जोग्राफियाई अहमियत की हामिल है। कराची से गवादर तक पाकिस्तानी बंदरगाहें वस्ती एशिया को आलमी तिजारत से जोड़ने के दरवाजे हैं। एक खित्ते में रुकावट पूरे आलमी निज़ाम को मुतासिर न करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने समुद्री सलामती और मौशी तरक्की को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार की सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी ताउन से बाकू में मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। कहा, फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमर्शल और रिहायशी एरिया में दुकान और मकान की सफाई की मद में फीस की तजावीज़ पर गौर किया गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए सॉलिड वेस्ट अपने मॉनिटरिंग निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाए। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत का मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया। कीमती धातों और जेवरात की तिजारत से मुताल्लिक कुछ तरामीम SRO में शामिल। हुकूमत ने 6 मई को स्मगलिंग की शिकायत पर
सोने और दीगर कीमती धातों की तिजारत पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की थी। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिलों को नोटिस जारी। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। 26 नवंबर को शुगर मिल्स इंतजामिया को केन कमिश्नर ऑफिस तलब कर लिया गया। केन कमिश्नर के ज़राए का कहना है कि जब आपसे मुतमईन ना हुए तो 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। कराची और कोयटा समेत बड़े शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। कोयटा में 1 किलो चीनी 214 रुपए की हो गई। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान की मुलाकात। सेनेटर अली जफ़र और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी समेत दीगर वकला रहनुमा मुलाकात में शरीक हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him. Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. You've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the President in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New York. न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ुहरान मुमदानी की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। माजी की तलखी खुशगवार मुलाकात में तब्दील। ट्रंप की मुमदानी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मुलाकात को मौसर करार दिया। नेतन्याहू और गजा पर मुमदानी के मौक़िफ़ पर सदर ट्रंप ने कहा, गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। मुमदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। मुमदानी गजा में इसराइली हुकूमत की अमरीकी फंडिंग पर अपने मौके पर कायम। कहा, न्यूयॉर्कर्स चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हों। ट्रंप को फाशिस्ट कहने के सवाल पर मुमदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप बीच में आ गए। मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें इस पर एतराज़ नहीं। Do you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. Yeah. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. जनूबी अफ्रीका में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का सबरा इजलास। मुश्तरका एलामिया में फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कोंगो के तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालिबा। अहम मादनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। G20 इजलास पहली बार जनूबी अफ्रीका में हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजलास का बॉयकॉट। जनूबी अफ्रीका पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सफ़ेद फाम अफ्रीकी अक़लियतों पर जुल्म करने का इल्ज़ाम। जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमा शरीक हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे के हादसे के बाद अमराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और भारतीय तैयारे की बुलंदी से मुतालिक तफ्तीश जारी। फ़ज़ाई करतब की 300 फुट बुलंदी लाजमी थी। क्या भारतीय तैयारा 300 फुट की कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे आया था? भारतीय जंगी तैयारे में मुमकिन तकनीकी खराबी पर भी तहकीकात का आगाज़। एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय तेजस तैयारा गिर कर तबाह और पायलट हलाक हुआ था। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी खत्म करने का फैसला कर लिया। भारतीय कंपनियों का तेल की खरीदारी 10 साल का मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने बेमानी हो गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूसी तेल तर्क किया। 1 दिसंबर से भारतीय कंपनी की रिफाइनरी रूसी खाम तेल के बगैर चलाई जाएगी। भारतीय कंपनी को मशरिक़ वस्ता और मुमकिन तौर पर अमरीका से महंगा मुतबादिल तेल खरीदना पड़ेगा। पाकिस्तानी निशात कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद से सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा की मुलाकात। सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में कनाडा की हुकूमत की तरफ से शाहज़ेब खानज़ादा को ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया। इकरा खालिद ने बतौर राइटर जियो टेलीविज़न के मकबूल ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के ज़रिए ख़वातीन के हुकूक को उजागर करने पर शाहज़ेब खानज़ादा की काविशों को सराहा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि 12 ममालिक की टीमों का कराची में जमा होना खुशाइंद है। इस इवेंट से पाकिस्तान की इज्जत, वक़ार और बैनुल-अक़वामी एतमाद में नुमाया इजाफा होगा। कराची में 2 रोज़ा 10वें अदब फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ सेशंस हुए। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग सेशन में तालीम के मौजू पर गुफ्तगू हुई। महफिल मुशायरा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, इंग्लिश, सिंधी और उर्दू ज़ुबान के अदीबों को अवार्ड्स देना भी फेस्टिवल में शामिल। चीफ ऑर्गेनाइज़र अमीना सैयद का कहना है कि अदब फेस्टिवल में बच्चों के खास सेशन भी शामिल हैं, जिनमें किताबों से मोहब्बत उजागर की जाएगी। और जियो जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 23वें रोज़ स्कूल और कॉलेज के तलबा भी शरीक हुए। पुर्तगाल के सफ़ीर ने आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा करके काउंसिल के सदर अहमद शाह से मुलाकात की। पुर्तगाल के सफ़ीर की बैनुल-अक़वामी मुसव्वरी की नुमाइश में भी शिरकत।